गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिजिकल के फोर्थ लेसन प्लस टू के फोर्थ लेसन के बारे में करेंगे। CFWSN के शारीरिक शिक्षा और खेल, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे और दिव्यांग। इसमें क्या है, असमर्थता तथा अव्यवस्था की अवधारणा, उनके प्रकार, प्राकृतिक कारण, ज्ञान संबंधी, उनमें शरीर में क्या क्या कमियां आती हैं, किस कारण आती हैं, क्यों आती हैं, दुर्बलता रह जाती है, मानसिक परेशानी रहना, शारीरिक परेशानी रहना, सुनना, उनकी मांसपेशियां में गड़बड़ी संबंधी बातें, उनके सुनने में, उनकी कैचिंग पावर, इस चीज़ों के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है असमर्थता तथा अव्यवस्था की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। कि मान लो कि उसमें सामान्य व्यक्ति के कंपैरिजन तुलनात्मक रूप में जांचा जाए तो शारीरिक दुर्बलता, बौद्धिक दुर्बलता, मानसिक रोगों की बीमारियों के बारे में हमें बताया गया है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी कैचिंग पावर बहुत कम होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सुनने की पावर कम होती है, पढ़ने की, लिखने की, हर एक का अपना अलग अलग सिस्टम है। इसमें लिखा यह मांसपेशियां, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, स्नायु तंत्र संबंधी गड़बड़ी से संबंधित है। ज्ञानेंद्रियों से संबंधित असमर्थता, सुनने में, देखने की समस्याओं से संबंधित है। तंत्रिका संबंधी असमर्थताएं कई उत्तक असमर्थताओं का समूह है अथवा तीव्र मस्तिष्क दुर्घटनाओं के कारण होती है। कि बौद्धिक सोचने, सीखने, व्यक्ति बातचीत करने आदि असमर्थताओं से संबंधित है। इस तरह की असमर्थताओं से युक्त व्यक्ति समय को निर्णय लेने और कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ पाते हैं। जो बच्चे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं, उनके क्या होते हैं, उनके सोचने और पढ़ने लिखने की, बातचीत करने की क्षमता ऑटोमेटिक कम हो जाती है। वो चाहे ला लो, नेचुरली लगा लो, या उनका जो वातावरण है वो उस वातावरण में नहीं रह पा रहे, उनका बैलेंस सही नहीं है, डाइट बैलेंस सही नहीं है, बहुत से कारण हो सकते हैं। आगे है इसकी परिभाषा। DDA के अनुसार एक असमर्थ व्यक्ति जिसमें शारीरिक या मानसिक दुर्बलता हो, यह दुर्बलता उसकी दिनचर्या के कार्यों पर विपरीत प्रभाव डालती है। क्योंकि जो बच्चा या जो व्यक्ति मानसिक रूप से दुर्बल है, सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, या शारीरिक रूप से है, उसकी दिनचर्या पे उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। DDA के कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है कि जिनमें अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को असमर्थ माना जा सकता है। उसके मानसिक या शारीरिक दुर्बलता हो, यह दुर्बलता उनके दैनिक कार्यों को करने में परेशानी उत्पन्न करती हो, विपरीत प्रभाव लंबे समय के लिए हो। ADA के अनुसार किसी व्यक्ति को असमर्थ कहा जा सकता है यदि उसमें शारीरिक या मानसिक दुर्बलता हो जो लंबे समय तक उस व्यक्ति की एक या अनेक क्रियाकलापों, विधियों के मूलभूत बनाती हो। आगे असमर्थता के प्रकार, कारण, प्राकृतिक, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इनकी काजेज और नेचर्स, कि क्या क्या इनके कारण हो सकते हैं और क्या क्या इनके प्रकार हैं। इसमें बहुत से कारण मिल जाते हैं, मानसिक संबंधी या शारीरिक संबंधी या ज्ञान संबंधी या भौतिक संबंधी। असमर्थताओं के प्रमुख है गतिशील शारीरिक दुर्बलता, मेरुरज्जु संबंधी, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क ब्रेन संबंधी, दृष्टि जो आंखों की रोशनी कम होना, श्रवण संबंधी, सुनने की क्षमता, ज्ञान समझने की, मनोवैज्ञानिक किस चीज़ का लिए समझने करने, ये सब चीज़ें क्या है, किसी बच्चे के, व्यक्ति के समझने की, सुनने की, करने की, सारी चीज़ों में असमर्थ के बारे में हम बात करते हैं। आगे है गतिशील संबंधी तथा शारीरिक दुर्बलता। इसके बारे में जैसे ये पॉइंट दिए हैं, इनके बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसमें कोई भी शारीरिक दुर्बलता, जैसे ऊपरी अंगों में गतिशील संबंधी क्या होता है, ऊपरी अंगों में गति, हाथों में, पैरों में, निचले अंगों में हाथों संबंधी कुशलता, शरीर के विभिन्न अंगों में असमंजस संबंधी समर्था, किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो चाहे जन्मजात से हो। इसके काजेज के बारे में आपको पढ़ेंगे, मैंने बताया ना पहले, इसको
मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता दिया, वही चीज इसमें लिखी हुई है कि जन्मजात या बाद में उत्पन्न समस्या हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही किसी बीमारी का या कुष्ठ रोगों का या कुछ ऐसे अंग उनके दब जाते हैं शरीर के, हाथ पैर, जो रोगग्रस्त होते हैं जन्म से ही, उनमें ये चीज़ें होती हैं। जन्मजात के बाद या उत्पन्न हो समस्या या बीमारी का परिणाम भी हो सकती है। कोई बीमारी हो जाए किसी बच्चे को, उसका परिणाम भी हो सकता है वो मानसिक रूप से दुर्बल हो जाए, उसकी सोचने की क्षमता चली जाए, उसके कार्य करने की क्षमता चली जाए। आगे यह टूटी असित का प्रभाव हो सकता है, कोई हड्डी टूट जाए उसका प्रभाव भी हो सकता है, उसमें शारीरिक दुर्बलता आ सकती है, उसका कारण बन सकता है। आगे है मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इसमें एससीआई का नाम से भी जानी जाती है। अंजाम संबंधी समस्याएं हो सकती है। आजन्म संबंधी समस्याएं, इनको वर्गों में बांटा गया है, पूर्ण असमर्थता और अपूर्ण। पूर्ण, एक अपूर्ण चोट मेरुरज्जु द्वारा भेजे गए संदेश को पूरी तरह से नहीं खोते, लेकिन पूर्ण दुर्घटना में स्नायु तंत्र में पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाते हैं। कारण, कई मामलों में यह समस्याएं जन्म से होती हैं, समझने की, करने की, संकेत ले जाने की। ये बच्चे को कोई कमांड दी जाती है वो फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो धीरे जन्म से ही वो ढिलापन होता है, उसमें समझने की क्षमता कम हो जाती है मानसिक रूप से। अधिकतर चोटों की बड़ी दुर्घटना के कारण, कई बार क्या होता है बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें हमारा दिमाग की चोट लग जाती है, सिर की चोट लगती है, उसके कारण भी ये हमारे सामने समस्या आ सकती है। आगे मस्तिष्क संबंधी, ब्रेन संबंधी, हल्की चोट अस्तरीव हो सकती है। मस्तिष्क संबंधी कोई भी चोट दो प्रकार की होती है, परिगृहित मस्तिष्क दुर्घटना, चोट मूलक मस्तिष्क दुर्घटना, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी और ट्रायूमेटिक ब्रेन इंजरी। कारण क्या हो सकते हैं? आंशिक, आवांशिक नहीं है। बाहरी बल मस्तिष्क दुर्घटना क्या है कि मानसिक जन्म से हर एक में क्या है, कारण में कोई भी बीमारी वो जन्म से भी हो सकती है, उसके बाद भी हो सकती है, या किसी प्रेशर के कारण। कई बार क्या होता है ना, बंदा डिप्रेशन में जाना, घर में लड़ाई झगड़े के कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है, इन कारणों से भी उसको मानसिक परेशानी हो सकती है। श्रव्य असमर्थता, हियरिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी असमर्थताओं से युक्त व्यक्ति का तो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से बहरे होते हैं। आंशिक बहरे लोग श्रव्य सहायता उपकरणों का प्रयोग करने में सुन सकते हैं। वो एक दूसरे को बड़ी जल्दी समझते हैं। जो कानों से सुन नहीं सकता, मुंह से बोल नहीं सकता, उनको आपस में कभी बात करते देखना, उनको अपनी बातें बड़ी ही जल्दी समझ आती हैं। कारण, बहरापन जन्मजात से हो सकता है, बहरापन जन्मजात से भी हो सकता है, आपको पता है, उसके बाद भी कोई चोट लगने से हो सकता है, अथवा किसी की जैविक का बाद में भी हो सकता है। बहुत से कारण हो जाते हैं, किसी ट्रीटमेंट लिया है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, इन कारणों से भी उनको कानों से हेयरिंग पावर उनकी जा सकती है। आगे है मनोवैज्ञानिक असमर्थता, फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इस शब्द का प्रयोग व्यक्ति की मानसिक समस्या को वर्णित करने के लिए किया जाता है। मानसिक समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं। व्यक्तिगत समस्याएं, खंडित मानसिक, व्यक्तिगत समस्याएं साइकोलॉजिकल, कि बंदा साइको हो जाता है, हम बोल देते हैं ना ये तो बंदा साइको है, ये तो मेंटलो जैसी बात करता है। जिस इन्वायरमेंट में बंदा रहता है, जिस वातावरण में आप रहोगे, आप उसी की बोली बोलोगे। आप एक चोर साध के साथ रहोगे तो आप उसी की बोली बोलोगे, आप एक बिजनेसमैन बंदे के साथ रहोगे तो उसी की बोली बोलोगे। तो ये चीजें उसमें है मनोवैज्ञानिक। इसको साइकोलॉजिकल ऐसा कर दिया गया है, इसको साइकोलॉजिकल बना दिया गया है, चाहे वो अपनी जात से साइकोलॉजिकल हुआ है या जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है। आप एक कंपेरिजन करना शहर के और एक गांव के बच्चे में, उनमें आपको पता लग जाएगा कि शहरी लोग कैसा है, गांव का लोग कैसा है। शहरी लोग हो सकता है पढ़ने में थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, जरूरी नहीं, गांव के भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका रहना खाना पीना गांव से अलग होता है। गांव के बच्चे मजबूत होते हैं, शरीर हष्ट पुष्ट होता है, शहरों के बच्चे कमजोर होते हैं। आपके सामने फर्क है। वो साइकोलॉजिकल ऐसा हो जाता है, वहाँ रहने वाले अपने आप मॉडर्न हो जाते हैं, अपने आप एडवांस हो जाते हैं। जो चीज़ें हमें आज पता लग रही है उनको क्या पता हमारे से पहले पता लग चुकी हो। आगे बौद्धिक अव्यवस्था, इसमें सामान्य उत्तेजक दुर्बलता भी कहा जाता है। इस प्रकार की दुर्बलता ज्ञान, समझ, समस्या समाधान, विश्व के समझने संबंधी महत्वपूर्ण सीमितियां होती हैं।
कारण क्या होता है? मानसिक दुर्घटनाएं, रोग के लक्षण, घातक मद्यपान की बहुत बड़ी बीमारी हो जाना। इंटेलिजेंस ऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर होता है कि किसी चीज़ को समझना, परखना, करना। एक क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा, वो चीज़ें इसमें आती है, बौद्धिक अवस्था में आती है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे। आगे है ज्ञान संबंधी असमर्थता। इस प्रकार की अवस्थाओं उन लोगों में पाई जाती हैं जो डिसलेक्टिकस की समस्या से जूझ रहे हों अथवा बोलने संबंधी समस्याओं में जूझ रहे हों। इसमें क्या होता है? कॉन्जिनेटिव लर्निंग डिसऑर्डर, कि बंदा के पास ज्ञान तो होता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। आपको जब आपको एक स्पीच देके या आपको प्रेयर में हो रही है तो आपको स्टेज पे बुलाया जाए, आपके पास क्लास में बोलने के लिए बहुत शब्द हैं, लेकिन जब आप 100, 200, 400 लोगों के सामने बोलने के लिए खड़े होते हैं ना, तो आपके पैर कांपने लग जाते हैं। वो ये चीज़ बता रहा है ज्ञान संबंधी असमर्थता, कि उसके पास ज्ञान तो है लेकिन वो बोलने के लिए सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, उसके अंदर हेरिटेशन है, वो खुल के सामने नहीं आ रहा। आगे दृष्टि संबंधी असमर्थता, विजन, देखने का तरीका। दुर्घटनाएं के कारण, गंभीर दुर्घटनाओं के कारण अंधापन हो सकता है, दृष्टिहीन हो सकता है, खूनी आंखें हो सकती हैं, जन्म से भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि बाद में हो ये चीज़ें। कुछ बच्चे, कुछ व्यक्ति, कुछ प्राणी जन्म से भी अंधे होते हैं, जैसे भगवान ने किसी को बना दिया है। आगे हम असमर्थता के कारण, काजेज ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना। थैंक यू।